नमस्कारस माताओं का स्वभाव एपिसोड 06। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। को न कुसंगति पाए न साई और रहाई न नीच मते चतुराई। बंधु, आज भरत चरित्र में प्रवेश करने के पहले हम माताओं के स्वभाव का सामान्य परिचय ग्रहण कर रहे थे। आज मझली अम्मा कैकेयी का हम सामान्य परिचय प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, परंतु उसके पहले चतुराई शब्द की मानस में क्या व्याख्या है, क्या परिभाषाएं हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। चतुर शिरोमणि ते जगमाही, मणि ही सुजतन कराही। वस्तुतः ये मणि कोई और नहीं, रघुकुल मणि श्री राघवेंद्र सरकार ही है। राम नाम मणि दीप धर और जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो चौचाहस उजियार। इसको प्रकाशिनी भक्ति कहते हैं। ठीक इसी प्रकार मानस में एक और भक्ति का वर्णन है। बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साल सुदास। ये जीवनी भक्ति है। और तीसरी एक पावनी भक्ति है, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्चार। यह अंतःकरण को पवित्र करने वाली पावनी भक्ति है। बंधु, आज चूंकि मझली अम्मा के स्वभाव के विषय में हमें जानना है, और स्वभाव का गठन निश्चित रूप से बालपन में ही हो जाता है, जब वे कैकेयी राज्य में रहा करती थी और महाराज श्री कैकेयी की पुत्री थी और उनकी अवस्था 10 से 12 वर्ष थी। तो इस अवस्था की एक दो कथाएं संतों के समाज में अति प्रचलित हैं। एक बार एक संत पधारे श्री कैकेयी महाराज के यहाँ, क्योंकि राजाओं के यहाँ संत आते ही थे। तो मझली अम्मा ने उस समय जो 10-12 वर्ष उनकी अवस्था थी, कैकेयी जी ने कालिक पोत दी उन संत के मुख पे। जब सवेरे वो उठे तो हंस रही थी। तो उन्होंने कहा कि जैसे आज तो मेरे मुख पर कलंक पोत रही है, ऐसे ही एक दिन ऐसा भी आएगा जब तेरे ही मुख पर कलंक पुतेगा। ठीक इसी प्रकार एक घटना और हुई कि जब वो जा रहे थे यात्रा में, तो उनके पैर में कोई दिक्कत थी और वो लाठी के सहारे चलते थे। तो कैकेयी जी ने तुरंत लाठी उठाकर उन्हें दे दी और उन्होंने आशीर्वाद दिया, एक दिन तेरा हाथ ये वज्र की तरह मजबूत हो जाएगा। और बंधु, हुआ भी ऐसा ही। दरअसल कैकेयी जी पूरे राज समाज में सबसे साहसी महिला थी, सबसे वीर महिला थी, और उन्होंने सारथी की भूमिका का गहन यौद्धिक अध्ययन किया था। युद्ध में सारथी बनने की निपुणता अर्जित कर ली थी। देवासुर संग्राम जब निर्णायक स्थिति में था और अयोध्या के सम्राट श्री दशरथ उसमें भाग ले रहे थे, तो उनका सारथी अस्वस्थ होने के कारण युद्ध में भाग लेने की स्थिति में नहीं था। ऐसी स्थिति में मझली अम्मा कैकेयी भी तुरंत सारथी के रूप में तैयार होकर गईं, और जब उनका पहिया टूटा तो उसमें धुरी बन करके अपना हाथ डाल करके और पहिए की रक्षा की। वस्तुतः उन्होंने रथ की नहीं, अपितु महाराज श्री की ही रक्षा की थी, और वहीं उन्हें 2 वचनों की वरदान उन्हें प्राप्त हुआ, जो कालांतर में उनके लिए बहुत ही विषैला सिद्ध हुआ। साथ ही साथ देवासुर संग्राम में विजय के उपरांत उनको एक चूड़ामणि भी मिला था, जो इंद्र की पत्नी सची ने उन्हें दिया था, जिसकी भी अपनी कुछ विशेषताएं थी। बंधु, जब मझली अम्मा अयोध्या आई तो पहले तो उनके विवाह के लिए स्वयं महाराज कैकेयी नरेश के पास गए, क्योंकि वे बहुत वीर थी। और उसी समय महाराज श्री कैकेयी नरेश ने यह शर्त लगा दी थी कि कैकेयी के पुत्र को ही अयोध्या का साम्राज्य प्राप्त होगा। परंतु जब मझली अम्मा अयोध्या आई हैं तो अयोध्या के संस्कारों में ढल गई, और राम जी का प्रेम और बाकी अन्य दोनों माताओं का उनको आदर और उनकी जिद के आगे सबका पीछे हट जाना, ये सब अयोध्या की सामान्य घटनाएं थी। वो जो चाहती थी अयोध्या में वही होता था। उनकी 2 प्रबल मान्यताएं थी बंधु। एक तो एक राम जी को सर्वाधिक प्रेम जो है वो केवल उन्हीं से है, और महाराज उनकी मुट्ठी में। और एक स्वभाव उनका जिद का था।
मजली अम्मा एक दिन स्वप्न देखी और उन्होंने स्वप्न में एक महल देखा और उस महल के लिए जिद किया महाराज श्री से। महाराज श्री ने कहा आप बताएं कि वो महल था कैसा। उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं जानती, मैंने स्वप्न देखा, महल आप बनाइए। अब ये बड़ा ही कठिन हो गया महाराज श्री के लिए। महाराज श्री ने जितने भी वास्तुशास्त्र के विश्व में प्रसिद्ध विद्वान थे उन्होंने बुलाया और सबने महल के ढेर सारे नक्शे बनाए। उनमें से एक नक्शा पसंद आ गया उनको और कहा कि यही मैंने महल देखा था। तो उसके बाद फिर उस महल का निर्माण कनक भवन के रूप में हुआ। कालांतर में जिस महल को उन्होंने श्री जानकी जी को दे दिया और चूड़ामणि भी जानकी जी को दे दिया था खीर खवाई में। तो इस प्रकार बंधुओं यद्यपि वो जिद्दी थी पर उनके स्वभाव में एक असाधारण औदार्य भी था। परंतु उस रात की कहानी हमें निश्चित रूप से समझना चाहिए कि वो एक दैवीय घटना भी थी कि जिस समय देवताओं ने मंथरा की बुद्धि फेर दी और वह अयोध्या के लिए 7.5 बन गई और जो 2 मान्यताएं उस माता कैकेयी की थी उन पर अप्रत्यक्ष उसने हमला किया और कहा कि आपके विरुद्ध साजिश की गई है और ये साजिश बड़ी अम्मा कौशल्या ने की है जो आपकी सौत हैं और महाराज भी वस्तुतः आपसे मीठा बोलते हैं परंतु हैं वो आपकी सौत कौशल्या के बस में और ये पूरी साजिश कौशल्या ने की है। तो इस प्रकार से सौतिया डाह दिखा करके और उनके जिद्दी स्वभाव को उभार करके मंथरा ने वो कार्य करवाया जो वस्तुतः देवताओं ने प्रेरणा स्वरूप उनकी बुद्धि में डाला था। परंतु एक राहत का ही निर्णय व्यक्ति के व्यक्तित्व में निर्णायक नहीं हो जाता। जब चित्रकूट में वो पहुंची हैं तो अत्यंत ग्लानि से भर गई हैं और उस समय जब दोनों भाइयों ने और श्री जानकी जी ने उनकी खूब सेवा की है तो उनको ग्लानि बहुत हुई है। फिर लंका से लौटने के बाद राम जी का अभूतपूर्व सम्मान, लक्ष्मण जी का अभूतपूर्व सम्मान देना, ये शुक्रिया दोस्तों, अगर आपने पूरी वीडियो देखी